डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक बार पुनः स्वागत है। आज बात करने वाला हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा। ये सभी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। जितनी भी हिंदी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो स्टेट लेवल की हो या फिर एनवीएस केवीएस आदि परीक्षाएं हो, परंपरा जो है इतिहास लेखन की जो परंपरा है वह सर्वप्रथम जो प्रयास किया गया वह गोकुलनाथ के द्वारा जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं 84 वैष्णव की वार्ता, और गोकुलनाथ जी के द्वारा ही 252 वैष्णव की वार्ता, इसके उपरांत नाभादास जी के द्वारा भक्तमाल आदि की रचना कर यह प्रयास किया गया। लेकिन हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा का सूत्रपात जिसने किया वह थे फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी। इनकी रचना है इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदुई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ से हुआ। इनकी रचना 2 भागों में जो है प्रकाशित हुई। इसका जो पहला प्रकाशन हुआ वह भी 2 भागों में प्रकाशित हुआ। पहले प्रकाशन का पहला भाग प्रकाशित हुआ 1839 में, जिसमें 738 कवियों को स्थान प्राप्त हुआ, जिसमें से 72 हिंदी के कवि थे। पहले प्रकाशन के दूसरा जो भाग प्रकाशित हुआ वह हुआ 1847 में। द्वितीय प्रकाशन 3 भागों में प्रकाशित हुआ, जो पेरिस से प्रकाशित हुआ। पेरिस के प्राच्य साहित्य अनुवाद समिति पेरिस के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसका पहला और दूसरा जो भाग था वह 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और तीसरा भाग 1871 में प्रकाशित हुआ। दूसरे प्रकाशन के पहले भाग में अत्यंत विस्तृत भूमिका दी गई है, जिसमें 1223 कवियों का परिचय दिया गया है। प्रकाशन का द्वितीय भाग था, उसमें 1200 कवि लेखकों का वर्णन किया गया है। इसके अलावा जो द्वितीय प्रकाशन का तृतीय भाग है, थर्ड भाग है, उसमें छोटी सी विज्ञप्ति के साथ 801 कवियों का वर्णन है, कवि या लेखकों का वर्णन है। कुल मिलाकर के इन 3 भागों में 3224 कवि या लेखकों का वर्णन है। यह जो ग्रंथ है मूलतः फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। तासी जो है उर्दू के प्रोफेसर थे। इस ग्रंथ में प्रथम कवि अंगद एवं अंतिम कवि हेमंत पंत का आता है। मतलब पहला कवि जो है अंगद का और अंतिम जो है हेमंत पंत का आता है। इसमें तासी ने इस पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण, अंग्रेजी के वर्ण जो है उसके क्रमानुसार, अब देखिए ABCD ऐसे होता है ना, वर्ण के क्रमानुसार लेखकों का, कवियों का इन्होंने वर्णन किया। अगर बात करें इस ग्रंथ की कमियों की, तो इसमें काल विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं किया गया। कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण नहीं किया गया। युगीन जो परिस्थितियां थी उनका कोई विवेचन नहीं किया गया। इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि यह वृत्त संग्रह मात्र है, वो इसे इतिहास ग्रंथ नहीं मानते। मतलब इसे हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ मानते ही नहीं हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो इसकी और भी विद्वानों ने इसका ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया। सन 1848 ईस्वी में दिल्ली के एक मौलवी थे करीमुद्दीन, उन्होंने YF फैलन के सहयोग से दिल्ली कॉलेज के माध्यम से तबकात उ शुअरा अथवा तजाकिरा ई शुअरा ई हिंदी के नाम से इसका उर्दू में अनुवाद किया। इसमें इन्होंने कुल 104 कवियों एवं लेखकों का वर्णन किया, जिसमें से 60 जो थे हिंदी के कवि थे, हिंदी के कवियों का वर्णन किया। सन 1953 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर थे। इन्होंने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम की पुस्तक जो है इसी का अनुवाद इन्होंने किया। हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद के द्वारा यह प्रकाशित हुआ और इसमें इन्होंने तकरीबन 338 कवियों या लेखकों को स्थान दिया, जिसमें 220 हिंदी के कवि या लेखक थे। एक हिसाब से माना जाए तो बहुत सारी कमियों के बावजूद भी हिंदी साहित्य का प्रथम जो इतिहास था वह गारसा द तासी के द्वारा लिखित ही प्रथम इतिहास माना जाएगा। प्यारे दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा अगले विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।